कहानी की शुरुआत एक वेडनेसडे नाम की लड़की से शुरू होती है जिसे स्कूल में सब घूर रहे होते हैं और जब वो अपने लॉकर को खोलती है तो वहाँ उसका भाई उसे बंधा हुआ मिलता है। फिर वो अपने भाई को पकड़ती है तो उसे वो सारे लड़कों की झलक दिखती है जो उसके भाई को बांध कर उस लॉकर में बंद कर देते हैं। वो अपने भाई को ये नहीं बताती कि उसे ऐसी झलक दिखी है और अब वेडनेसडे उन लड़कों के पास जाती है जो स्विमिंग पूल में होते हैं। तो वेडनेसडे स्विमिंग पूल में पिराना मछली छोड़ देती है और उन मछली की वजह से एक लड़का जख्मी हो जाता है और फिर वेडनेसडे के माँ बाप उसका एडमिशन नेवरमोर नाम के एक स्कूल में करवाते हैं और कहते हैं कि ये स्कूल तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। ये कोई आम स्कूल नहीं है, ये एक जादुई स्कूल है। फिर एक आदमी को दिखाया जाता है जो नेवरमोर के पास से होकर गुजरता है। जो औरत उसे लिफ्ट देती है वो कहती है कि यहाँ से जाना सुरक्षित नहीं है, लेकिन वो नहीं मानता है और जंगल में चला जाता है और वहाँ पर उस पे कोई जानवर हमला कर देता है। अब वो लोग स्कूल पहुंचकर प्रिंसिपल से बात करते हैं और प्रिंसिपल कहती है कि तुम्हारे पढ़ाई का सफ़र काफ़ी दिलचस्प रहा, 5 सालों में 8 स्कूल। इस पे वेडनेसडे कहती है कि ऐसा स्कूल बना ही नहीं जो मुझे रोक सके और ये स्कूल भी वैसा ही होगा। फिर वो लोग उसे एनेट से मिलवाते हैं और ये बताते हैं कि अब से ये तुम्हारी रूममेट रहेगी और एनेट वेडनेसडे को पूरा स्कूल दिखाती है और समझाती है। फिर वेडनेसडे की माँ उसे समझाती है कि यहाँ से भागने की सोचना मत, तुम यहाँ से नहीं भाग सकती, लेकिन वेडनेसडे कहती है कि आप गलत हो और मैं यहाँ से भी भाग जाऊँगी और उसकी माँ उसे जादुई बॉल देकर वहाँ से निकल जाती है, लेकिन वो जाते हुए रोती है। लेकिन उसके पिता कहते हैं कि वेडनेसडे वहाँ अकेली नहीं होगी और तभी गाड़ी से एक हाथ निकलता है, उसका नाम थिंग्स है। वो एडम्स फैमिली का मेंबर होता है और वो वेडनेसडे पे नज़र रखने का काम करता है। तभी यहाँ उसी आदमी के टुकड़े मिलते हैं जिस पर जंगल में हमला हुआ था और इस पर पुलिस कहती है कि पिछले हफ्ते जो 2 लोग मरे थे ये उनके ही जैसी मौतें हैं और ये मौतें स्कूल से जुड़ी हुई हैं। फिर वो तलवारबाजी के कमरे में जाती है जहाँ वो बियांका से मुकाबला करती है, लेकिन वो हार जाती है। अब वो गुस्से में वहाँ से निकलती है, तभी ऊपर से उसके ऊपर एक पत्थर गिरता है और वहाँ एक लड़का आकर उसको बचा लेता है। अब वो अपने कमरे में लिख रही होती है, तभी उसे किसी के होने का एहसास होता है और वो थिंग्स को पकड़ लेती है। अब वो थिंग्स को अपने साथ वफादारी करने के लिए धमकाती है और स्कूल से भागने में उसकी मदद चाहती है और वो मान जाता है। अब वेडनेसडे की प्रिंसिपल उसे डॉक्टर के पास ले जाती है थेरेपी के लिए, लेकिन वो डॉक्टर को चकमा देकर वहाँ से भाग जाती है और एक कैफ़े में आ जाती है और एक टाइलर नामी लड़के से मिलती है और उससे बर्लिंगटन छोड़ने का कहती है। तभी वहाँ कुछ लड़के आ जाते हैं और उसके साथ लड़ाई करने लगते हैं, लेकिन वेडनेसडे सबको हरा देती है। उसी वक्त वहाँ एक आदमी आ जाता है जो टाइलर का बाप है और पुलिस भी। वो वेडनेसडे की ये हरकत देखकर उसे कहता है कि तुम एडम्स हो, गोम्स एडम्स की बेटी। उसे मर्डर के लिए तो जेल में होना चाहिए था, जैसा बाप है वैसी बेटी। फिर वहाँ प्रिंसिपल आकर उसे अपने साथ ले जाती है। अब वेडनेसडे थिंग्स को टाइलर के घर मैसेज देने के लिए भेजती है और फिर वो दोनों लैपटॉप पे बात करते हैं कि अब भी वो वेडनेसडे की मदद करने के लिए तैयार है। तो स्कूल के बाहर मेला लगा है, वहाँ से वो भागने में उसकी मदद करे और वो तैयार हो जाता है। फिर वो मेले के पीछे जंगल की तरफ जाती है, वहाँ वही लड़के आ जाते हैं जो कैफे में वेडनेसडे से मार खाए और वेडनेसडे को मारने आते हैं। तभी टाइलर उसको लेकर भीड़ में भागता है और वेडनेसडे अपने ही स्कूल के एक लड़के रॉबिन से टकराती है और उसकी मौत होने की झलक देखती है। तभी वो टाइलर के साथ ना जाकर रॉबिन के पीछे भागते हुए जंगल में पहुंच जाती है और उसको बताती है कि वो खतरे में है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता है और उसे अपने जादू से एक पेड़ पे लगा देता है और उसे एक तस्वीर दिखाता है जो उसने स्कूल के एक बुक से फाड़ी थी। वो कहता है कि तुम वही लड़की हो जिसका जिक्र मेरी माँ ने 25 साल पहले किया था। उन्होंने कहा था कि तुम नेवरमोर आते ही सब कुछ तबाह कर दोगी।
इसलिए तुम्हें मेरे हाथों ही मरना होगा। तभी अचानक से एक जानवर आकर रोवेन पर हमला कर उसे मार देता है। वो राक्षस वेडनेसडे को भी देखता है, लेकिन उसे बिना नुकसान पहुंचाए वहां से भाग जाता है। अब वो वहीं पर ना देखती है, तभी उस जादुई बॉल से उसके माँ बाप उसे पूछते हैं कि उसका पहला हफ्ता कैसा रहा, और वो कहती है कि मैं 2 बार मरते मरते बची और मेरे पिता एक खूनी है और एक राक्षस ने उसकी जान बचाई, और अपनी माँ से कहती है कि आप सही थे, यहाँ बहुत मज़ा आएगा। और पहला एपिसोड यहाँ ख़त्म होता है।